अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ख़बर बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर बहुत बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आपको पता है कि जब से बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को सुनवाई हुई, 28 जुलाई को सुनवाई हुई, उसके बाद भी करीब करीब सुनवाई हुई और अभी 12 अगस्त को भी सुनवाई हुई और फिर आज सुनवाई थी। लेकिन उस पर बिहार वासियों को बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल चुकी है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR जब से चल रहा है, जब से पहला ड्राफ्ट को भी जारी कर दिया गया है और उसके बाद जो दूसरा ड्राफ्ट है उसको भी जारी कर दिया गया है, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम को यहाँ पर काट दिया गया था। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत जो बड़े बड़े वकील हैं उनकी तरफ से सुनवाई चल रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और आधार कार्ड के ज़रिए से भी आप अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दिया है वो सबसे पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, वो पहले देखिए। ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को बड़ा हुक्म, 65 लाख हज़फ शुदा वोटर की फहरिस्त वेबसाइट और BLO दफातर से शाये करने का हुक्म। आप जानते हैं करीब करीब यहाँ पर 65 लाख लोगों का नाम को काटा गया था। क्यों काटा गया था? इसलिए कि वोटर कार्ड मान्य नहीं था, राशन कार्ड मान्य नहीं था और दूसरे जो दस्तावेज है वो मान्य नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आधार कार्ड को अलाउ कर दिया है कि आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं और जितने लोगों का जो नाम कटा है उन नामों को भी यहाँ पर वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया गया है। और जो BLO के दफातर में ये जो नाम है उसको आप अपने वेबसाइट पर डालिए। जितने भी बिहार के जितने भी ज़िले हैं, तमाम ज़िला के जो पदाधिकारी हैं, जितने भी BLO हैं, उनको ये बड़ा आदेश दिया गया है। देखिए उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसले में भारत के इलेक्शन कमीशन ECI को बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 से कबल वोटर लिस्ट से हज़फ किए गए 65 लाख नामों की मुकम्मल फहरिस्त आम करने की हिदायत। आप जानते हैं कि जो अभी 12 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम जो 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है हम उसका डाटा नहीं दे सकते हैं, उनका डाटा हम किसी तरीके से नहीं दे सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत है और सबसे सर्वोच्च अदालत है, जब उनका आदेश आता है तो फिर किसी का नहीं चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 65 लाख लोग जो नाम काटे गए उनको यहाँ कर वेबसाइट पर जारी करने के लिए कहा गया है। और देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, अदालत ने हुक्म ये भी दिया है कि फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की सरकारी वेबसाइट और तमाम बूथ लेवल ऑफिसर BLO और मकामी BLO दफातर के बाहर आवेजा की जाए। यानी जितने भी है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जो फहरिस्त है तमाम BLO ऑफिसर अपने जो दफ्तर है उसके बाहर में यहाँ पर चस्पा करने के लिए, यहाँ पर सटाने के लिए कहा गया है। और उसके साथ साथ मकामी अखबार में इश्तिहार शाये करने के लिए भी कहा गया है ताकि आवाम को पता चल सके, वो अपने नाम को देख सके। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से SIR वेरिफिकेशन हुआ, तो क्योंकि अचानक में हुआ और लोगों के पास आधार कार्ड, पैन, राशन कार्ड के अलावा कुछ नहीं था, यही वजह से 65 लाख लोगों के नाम कट गए क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। जो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ने जो दस्तावेज मांगे थे वो दस्तावेज उनके पास नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में जाकर रह रहे हैं, उस पर भी बताया गया कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग यहाँ से
दूसरे जगह चले गए हैं तो उन लोगों का नाम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट जो है वो सबका अधिकार है और उसके अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर आपने इसके नाम को काटा है तो आप इसके नाम को शाये कीजिए। अगर इनकी मृत्यु हो गई है तो उनके घर वालों को भी देखने की इजाज़त है कि उनका नाम किस वजह से कटा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला, एक तारीखी फैसला सुनाकर तमाम जो बिहार के अंदर जो इस तरीके से चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी वाज़ेह किया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने या दुरुस्तगी के लिए आधार कार्ड को एक मुस्तनद दस्तावेज के तौर पर कबूल किया जाए। हमने आपको पहले ही कहा था कि आधार कार्ड को अब यानी एक आप जिस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे थे कि उसके बिना कुछ नहीं होगा, तो अब मुस्तनद यानी ज़रूरी दस्तावेज अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आधार कार्ड को कबूल करने के लिए कहा है। देखिए अब इसमें क्या होगा, जितने लोगों का नाम कटा है, जो लोग फार्म नहीं भर पाए थे, अब वो आराम से इसमें फार्म भर पाएंगे। जो दस्तावेज के लिए चक्कर लगा रहे थे इधर उधर, वो भी अब आसानी के साथ फॉर्म भर पाएंगे और उनका नाम भी वोटर लिस्ट में आएगा। और यहाँ पर बताया गया कि ये फैसला बिहार में वोटर लिस्ट से बड़ी तादाद में नाम हज़फ किए जाने के बाद पैदा होने वाले तनाज़ों के दरमियान आया है, जिसमें कई लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। देखिए बिहार से बहुत सारे लोगों ने, जो यहाँ की ओपोजिशन पार्टी है, यहाँ की जो बड़े बड़े नेता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है। क्यों लिया? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि यहाँ पर बहुत यानी बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काटा गया है। जो नहीं मरे हैं, जो जीवित हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि हमारी नज़र बनी हुई है और इस पर कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है, और बड़ा फैसला यहाँ पर दे दिया गया। और आधार कार्ड जिस पर बड़ा संग्राम यहाँ पर खड़ा था बिहार के अंदर कि आधार कार्ड कबूल नहीं किया जाएगा, अब फाइनली मुस्तनद दस्तावेज के तौर पर यहाँ पर आधार कार्ड को यहाँ पर कबूल करने का फैसला दे दिया गया। आप जानते हैं कि बिहार के जो बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, असदुद्दीन अवैसी साहब ने, उन्होंने कई बार सवाल किए कि बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो अभी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर दस्तावेज़ की कमी है, दस्तावेज़ का अभाव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने किसी का नहीं सुना और सुप्रीम कोर्ट को बाद में हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इतना बड़ा फैसला दिया। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। उनकी जो मंशा थी उस पर एक बड़ा सवाल निशान सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खड़ा कर दिया था। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि सुनवाई पर सुनवाई होने के बाद अब ये फैसला दिया है और आगे भी इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं वो भी आपको देखने की मिलेंगे। ये बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई, इसलिए कि आप लोग का जो नाम कटा था अब वो आप अपना नाम को भी दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, आपकी वोटर लिस्ट में अगर नाम कटा है तो आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आई, और ताकि आप भी अपने नाम को जुड़वा सकें, और ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के